नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा पूछे गए पिछले 30 वर्षों के 228 प्रश्न पत्रों के फैक्ट को देखना है, जो आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वो विश्व का भूगोल है। इससे संबंधित जितने भी आयोग ने क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज का टॉपिक है विश्व का भूगोल। इसमें सब टॉपिक है ब्रह्मांड और सौर मंडल। ठीक है, ब्रह्मांड और सौर मंडल से भी जितने भी क्वेश्चन आए उसको हम लोग देखेंगे आज। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल का वह क्षेत्र जो जमीन के नजदीक है वो कहलाता है। तो क्षोभ मंडल जो है वो जमीन के नजदीक है, इस तो क्षोभ मंडल कहलाता है वो। नेक्स्ट कह रहा है कि एक तरफ ऑर्बिट है यानी कक्षा है, दूसरे दूसरे तरफ भूमध्य रेखा से दूरी है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ध्रुवीय पृथ्वी ऑर्बिट का डिस्टेंस है 5,000 से 2,000 किमी तक। पार्किंग ऑर्बिट का डिस्टेंस है 35,800 किमी तक है। और सन सन सिंक्रोनस कक्षा की डिस्टेंस है 7,000 से 800 किमी तक। और जियो सिंक्रोनस कक्षा की डिस्टेंस है 40,000 किमी है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि श्याम वीवर होता है तो सिमट गया तारा जो है, सिमट गया तारा को श्याम वीवर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत का उद्भव की व्याख्या करता है। तो ब्रह्मांड, बिग बैंग जो सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कि शून्य की खोज की थी। तो भारतीयों ने शून्य की खोज की थी। सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है जिसको सुपरनोवा कहा जाता है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा, वो कहलाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, सुझाया था। तो मिलुटिन मिलन कोचिल के द्वारा यह सुझाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह मत था। तो बड़ा मिहिर का यह मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अब सौर मंडल से भी जितने भी क्वेश्चन आए आयोग में उसको देखिए। कह रहा है कि वह तारा जो हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो तारा है वो हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक है। किसी तारे का रंग दर्शाता है तो उसका ताप, ताप से उसके तारे का रंग दर्शाता है। वायुमंडल के लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह होती है। तो ट्रोपोस्फियर की सबसे निचली सतह होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। वह गैस जो प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी तो ऑक्सीजन गैस थी। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है तो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकट पृथ्वी के समान है, यह सत्य है। तो मंगल के बारे में यह कथन कहा गया है, मंगल ग्रह के बारे में। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह तो बुध है, सबसे छोटा ग्रह। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में समय लगता है तो 8 मिनट। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है सूर्य के निकटतम ग्रह है तो बुध है। ग्रहों की वह सही क्रम जिसमें ग्रह की परिधियां सूर्य के निकटतम से प्रारंभ करते हुए स्थित होती हैं। तो बुध, शुक्र और बृहस्पति और शनि। ठीक है, ये उनका क्रम है। कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% वो परावर्तित करता है चंद्रमा। जबकि पृथ्वी द्वारा सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है तो खगोलीय भौतिक विज्ञान के अनुसार परावर्तित, तो पृथ्वी कितनी सौर किरण को परावर्तित करता है। तो 35% पृथ्वी क्या करता है फिर वायुमंडल में परावर्तित कर देता है। ग्रहों का उनके आकार के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। तो बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल और बुध है उनका क्रम। हमारे सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह है तो शुक्र है। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उत्पादन करती है तो ओजोन का उत्पादन करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से, देखिए जितने भी क्वेश्चन है उसको देखिए, यानी सन से। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य के न्यूक्लियर ईंधन होता है तो हाइड्रोजन जो होता है सूर्य का न्यूक्लियर ईंधन होता है। अंतरिक्ष यान मैगलन मैगेलन भेजा गया था तो शुक्र ग्रह पे। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन संभावना है क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो ये मंगल ग्रह पे लगभग।
ठीक है। सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था तो हीलियम गैस सर्वप्रथम खोजा गया था। अब प्लेनेट यानी ग्रह से भी जितने भी क्वेश्चन है उसको देखिए। कह रहा शनि ग्रह के वायुमंडल में गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है तो मीथेन। शनि ग्रह में सबसे ज्यादा मीथेन पाया जाता है। पृथ्वी के ठोस तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है, ये ठोस है। नेक्स्ट कह रहा है सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है, वो ग्रह है शुक्र है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं तो मंगल और बृहस्पति के मध्य ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी की परिक्रमण धुरी जो है वो सदा झुकी होती है तो दीर्घवृत्तीय धुरी 23.5 डिग्री पे झुकी होती है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है तो शुक्र है। और वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है तो बुध है। दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वो बुध और शुक्र है जिनके उपग्रह नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह ग्रह जो पृथ्वी के निकटतम दूरी पे है तो शुक्र है। ठीक है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी, ये कह रहा है। ग्रहों के बारे में सत्य है तो ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ठीक है। ये अप्रकाशमान भी होते हुए चमकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की वह सतह जिसमें परावर्तित होती है तो आयन मंडल में परावर्तित होती है। ये क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं जो होती है ये वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण है। नेक्स्ट कह रहा है कि नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है तो जल जिप्सम और मीथेन जो है वो क्या है सम्मिलित है। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी के तरल अभियान अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है तो श्यान द्रव के कारण। ठीक है। श्यान द्रव के कारण। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी अवस्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य पृथ्वी अवस्थित है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है तो शनि का। सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है तो वरुण है। बृहस्पति का वलय होता है तो सिलिकेट का बना हुआ बृहस्पति का वलय होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो है बृहस्पति। बृहस्पति के वायुमंडल में क्या है जो मीथेन गैस पाया जाता है, ये उल्टा पूछ दिया है। ठीक है। अब उपग्रह से जितने भी क्वेश्चन आए उसको देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वह नियम जो पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा है तो केपलर का नियम जो है पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ठीक है। चंद्रमा की दूरी है तो 3,84,400 किमी की दूरी है इसकी। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया हो तो उसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह देखिए इससे कितने क्वेश्चन आए। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदियों और अस्थायी हिम में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टान के छोटे टुकड़े के समूह को कहते हैं तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह इनको कहा जाता है। देखिए अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं। कह रहा है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी है तो स्टीफन हॉकिंग द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि जेबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है तो ज्योतिष जी को विज्ञान नहीं माना जाता। सूर्य ग्रहण कब होता है तो प्रतिपदा के समय होता है, द मून डे के समय। एक उच्ची ज्वार तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चलने लगे तो टाइटन बोर कहा जाता है उस समय को। अब समय और तिथि से जुड़े क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है इसमें देख लीजिए। कह रहा है कि लीप वर्ष या अधिवर्ष था तो 2000 जो था वो लीप वर्ष था या अधिवर्ष था, ये उसी समय क्वेश्चन पूछ लिया। वह तिथि जब दोपहर की आपकी छाया सबसे छोटी होती है तो ये 22 जून को है। वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में देर रात
बराबर होते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर। इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च 23 सितंबर। नेक्स्ट कह रहा है वो तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है तो 21 जून को। दिन और दिन और रात कमोवेश समान होते हैं तो भूमध्य रेखा पे। ये राम लिखा है रात की जगह, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।